हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। यानी पहले अपन देख रहे थे जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अपन ने देख लिए थे। आज अपन देखेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। देखो, गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी क्या होता है कि गोल्जी बॉडी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको आप पहले बोल सकते हो कि गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम या गोल्जी उपकरण। ये इसके अलग अलग नाम है। अब अपन देखते हैं कि गोल्जी काय होता क्या है। यह एक प्रकार का कोशिकांग है, ठीक है। अब देखो, ईआर के समीप महीन कणिकाएं उपस्थित होती है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास में ही छोटी छोटी जो कणिकाएं हैं वो पाई जाती है, ठीक है। जिसे ही क्या बोला जाता है, गोल्जी काय बोला जाता है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके द्वारा ही गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन से कोशिकांग द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी खोज के बारे में। यानी पहले जो इसकी खोज है वो कैमिलो गोल्जी नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा की गई थी। किस में की गई थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, ठीक है। अब खोज के समान इसे गोल्जिकाय नाम दिया गया। अब देखिए, यहाँ से दो तीन तीन टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो गोल्जी को बॉडी है उसकी खोज किसने की, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। किस में की थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। यानी दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब देखिए, सामान्य जो गोल्जी बॉडी है वो एक कोशिका में एक गोल्जिकाय ही उपस्थित होता है। यानी जैसे एक सेल है तो एक सेल में एक गोल्जी बॉडी ही उपस्थित होता है। लेकिन कुछ कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा भी होती है, ठीक है। वो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। गोल्जिकाय पादप कोशिकाओं में अल्प विकसित होती है, यानी जो प्लांट सेल है उनमें गोल्जिकाय या तो पाया नहीं जाता है, अगर पाया जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें गोल्जी बॉडी होता है, जिसको क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। अब डिक्टियोसोम के आगे डिक्टियोसोम के बारे में आगे अपन पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें गोल्जी बॉडी जो है वो एक सुविकसित टाइप का पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा गोल्जी बॉडी के बारे में। यानी कि गोल्जी बॉडी है उसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। किस में की गई थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की गई थी, ठीक है। अब अपन देखते हैं गोल्जी काय जो है या गोल्जी बॉडी है वो दो टाइप से हो सकता है। एक होता है स्थानबद्ध, ये इसकी टाइप नहीं है वैसे, मतलब बताया गया है कि ये कैसे कैसे व्यवहार करता है। तो एक होता है स्थानबद्ध और एक होता है विस्तृत। यानी स्थानबद्ध में क्या होता है कि इस प्रकार की जो गोल्जिकाएं हैं वो हमेशा एक ही स्थान पर उपस्थित होती है, ठीक है। यानी स्थानबद्ध में एक ही स्थान पर उपस्थित होती है, और विस्तृत में क्या होता है कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस प्रकार की जो गोल्जिकाएं है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब अपन देखते हैं गोल्जी काय की स्ट्रक्चर। यानी गोल्जी काय की स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं या कौन कौन से जो पार्ट हैं उसमें भाग लेते हैं। तो गोल्जी काय है वो निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। तो पहला है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में क्या होता है, देखो, पहला सिस्टर्नी है, दूसरा है वेक्यूल्स और तीसरा है वेसाइकल्स। यानी हिंदी में बात करें, सिस्टर्नी, रिक्तिकाएं और पुटिकाएं, ये तीन प्रकार के जो पार्ट हैं वो गोल्जी बॉडी की निर्माण करती है। पहला है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की धोरी, गोल्जिकाय क्या होता है कि गोल्जिकाय धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है। सिस्टर्नी क्या करती है, ये तस्त्री नुमा यानी चपटी स्ट्रक्चर होती है जिन पर इकाई कला का आवरण पाया जाता है, और ये पदार्थों का क्या करती है, संचय और श्रावण करती है। ये क्या है, सिस्टर्नी, यानी एक चपटी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये थैलीनुमा गोल संरचनाएं होती है जिन पर इकाई कला का आवरण पाया जाता है, और ये पदार्थों का ये भी क्या करती है, संचरण करती है, ठीक है। थर्ड क्या है, वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होते हैं, देखिए, ये छोटी गोल संरचना होती है जिन पर इकाई कला का आवरण होता है। यानी ये भी क्या होती है, गोल होती है, और इस पे ये भी क्या करती है, पदार्थों का संचय और संश्लेषण करती है। अब देखेंगे अपन गोल्जिकाय की पर्टिकुलर जो संरचना है वो कैसे क्या बनती है। देखो, गोल्जिकाय को जो निर्माण है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है, ठीक है। गोल्जिकाय का जो निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। सर्वप्रथम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये परिवर्तित हो जाती है, और जो स्मूथ यानी जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है उसके द्वारा क्या बनती है, पुटिकाएं बनती है, और जो पुटिकाएं हैं वो चपटी होकर सिस्टर्नी का निर्माण कर लेती है। फिर क्या होता है, इसके ऊपर अवतल लेंस के समान हो जाता है, जिससे क्या बोला जाता है, एम फेज, ठीक है। क्या बोला जाता है, एम फेज कहा जाता है, और इसकी निचली वाली सतह उत्तल लेंस के समान होती है, जिसे क्या बोला जाता है, फेस, सिस फेस कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, उत्तल सतह है, और ऊपर वाली ये क्या है, अवतल सतह है, ठीक है। अब अपन देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शन, यानी गोल्जी बॉडी के कार्य। गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं।
पहला है गोल्जी काय द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, हार्मोन, यानी ये सब क्या किए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। गोल्जी काय द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है, यानी जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, गोल्जी काय द्वारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, गोल्जी काय द्वारा विभिन्न